Third, students, how are you? Myself, Poonam Singh. Today, we will do exercise number D from chapter 2 in a book. आप लोग आज एक्सरसाइज नंबर D और आगे की भी एक्सरसाइजेज हैं उन्हें हम बुक में ही करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 1, थिंक एंड आंसर. एक्सरसाइज नंबर D, थिंक एंड आंसर. सर्कल द वर्ड विच डिस्क्राइब द ओल्ड मैन. इसमें क्या करना है, हमें सर्कल करना है जो डिस्क्राइब करता है ओल्ड मैन को. एंड व्हाट इज द डिस्क्राइब वर्ड्स? डिस्क्राइब वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव वर्ड्स, वह वर्ड्स जो किसी की क्वालिटी को बताते हैं, चाहे फिर नाउन और प्रोनाउन. दिस वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव वर्ड. व्हाट इज द एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन. यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर जो ओल्ड मैन है उसके बारे में जो इस लेसन में कहा गया है उन वर्ड्स को हमें सर्कल करना है. यू विल मेक सर्कल. ठीक है. नाउ तो यू कैन सी शॉर्ट. ओल्ड मैन वॉज अ शॉर्ट मीन्स छोटा सा था. ओल्ड बूढ़ा था. वीक मीन्स कमज़ोर भी था. स्टूप्ड मीन्स होता है झुका हुआ, वो नीचे की साइड में, जो कि बहुत वीक था इसलिए झुका भी था. एंड पुअर मीन्स गरीब या बेचारा. तो यहाँ पे देयर आर 5 वर्ड्स: शॉर्ट, ओल्ड, स्टूप्ड, पुअर एंड वीक. नाउ exercise number E. Write the opposites of words given below. यहाँ पे there are 5 words given. यहाँ पे जो है 5 words दिए गए हैं. हमें इसके क्या करने, हमें इनकी अपोजिट वर्ड्स करनी है. क्या करना है? अपोजिट वर्ड्स करना है. लार्ज मीन्स बड़ा. लार्ज मीन्स बड़ा. और तो लार्ज का अपोजिट होगा स्मॉल. ठीक है. लार्ज मीन्स बड़ा, लार्ज का अपोजिट हो जाएगा स्मॉल. ओल्ड मीन्स बूढ़ा, ओल्ड का अपोजिट हो जाएगा न्यू मीन्स होता है नया, और यंग मीन्स जवान. तो ओल्ड मीन्स क्या होता है? ओल्ड मीन्स तो मोस्टली हम लोग ओल्ड पर्सन, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारी पुरानी हो जाती है या बाई चांस अगर हमारी गाड़ी है वो पुरानी हो गई तो हम कहेंगे कि माई कार इज़ ओल्ड, मतलब मेरी जो कार है वो ओल्ड हो गई है. लेकिन ये ओल्ड वर्ड सिर्फ हम लोग थिंग्स के लिए नहीं, हम लोग पर्सन के लिए भी यूज़ करते हैं. यदि कोई पर्सन जो है वो बिकम ओल्ड मीन्स उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग वहाँ पे ओल्ड वर्ड का यूज़ करते हैं. तो इसके 2 अपोजिट वर्ड्स हैं. एक तो ओल्ड मीन्स न्यू, ओल्ड मीन्स यंग. ठीक है. तो दोनों ही आप यहाँ लिखेंगे, बुक में ही लिखेंगे. रिप्लाई, REPLY. रिप्लाई मीन्स होता है आंसर देना. क्वेश्चन आंसर होता है ना, तो क्वेश्चन आंसर. तो सेम क्वेश्चंस का रिप्लाई करना. तो रिप्लाई मीन्स उत्तर देना. रिफ्यूज़, REFUSE. रिफ्यूज़ मीन्स इनकार करना. ठीक है. रिप्लाई, रिफ्यूज़. स्टार्ट, START. स्टार्ट मीन्स किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरुआत करना. स्टार्ट मीन्स शुरुआत करना. END मीन्स ख़त्म कर देना. एग्री, AGREE. एग्री मीन्स सहमति. अपोजिट वर्ड डिसएग्री मीन्स मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, असहमति. तो यहाँ पे 5 वर्ड्स थे. लार्ज का अपोजिट वर्ड्स स्मॉल, ओल्ड, न्यू, यंग, रिप्लाई, रिफ्यूज़, स्टार्ट एंड एग्री, डिसएग्री. हो गया? क्लियर हो गया? आपको इसको बुक में ही लिखना है. यहाँ पे स्पेस दिया गया है. एंड यू विल राइट गिवन बिलो. जो स्पेस है वहाँ पे आप लिखेंगे. नाउ लुक एक्सरसाइज नंबर F. क्या करना है एक्सरसाइज नंबर F में? पिक्चर्स ऑफ सम फूड आइटम आर गिवन बिलो. फूड आइटम मतलब कुछ फूड आइटम दिए गए हैं, उनके पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं. Match the food item with the method used to cook it.
आपको ये बताना है कि ये जो पिक्चर्स हैं या फिर ये जो फूड है वो किस तरीके से कुक किए जाते हैं, किस तरह से पकाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो आपको करना है। जैसे कि देखो बच्चों, बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जो हम क्या करते हैं, रॉ खा लेते हैं, कच्चा ही खा लेते हैं, जैसे कि सैलेड वगैरह या कैरेट रेडिश या फिर फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं हम उन्हें जो है बिना पकाए ही खाते हैं। लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें हम बॉयल करके खाते हैं, जैसे कि पल्सेस, दाल है, राइस है, इन्हें हम बॉयल खाते हैं। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, हम उन्हें सेक के खाते हैं, जैसे कि रोटी है या ब्रेड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, तवे पे सेक लेते हैं, तो वो हमारा रोस्टेड हो गया, रोस्ट आइटम कहलाता है। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्टीम में पकाते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, मतलब हम उन्हें पानी में भी नहीं पकाते, उन्हें स्टीम में पकाते हैं, जैसे इडली वगैरह हो गया, इडली है, बड़ा है। तो इसी तरह से इस पिक्चर्स में ये कह रहा है कि पिक्चर ऑफ सम फूड्स आइटम आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स फूड आइटम के दिए गए हैं। मैच द फूड आइटम विद द मेथड यूज टू कुक। आपको ये बताना है कि किस मेथड से वो बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए वन में यहाँ पे केक है, देयर आर गिवन केक एंड केक मेक इन बेक इन अवन। कहाँ बनाया जाता है, अवन में बेक किया जाता है। चपाती रोस्ट, चपाती को क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं। इडली स्टीम, भाप से पकाया जाता है। एंड राइस बॉयल, जो चावल है वो क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। क्लियर हो रहा है। केक बेक, चपाती रोस्ट, इडली स्टीम, राइस बॉयल। यहाँ पे हमने इसको मैच कर लिया है। यू विल डू लाइक सेम, आप भी इसको यहाँ पे ऐसे ही मैच करेंगे। यस। डिक्शनरी वर्ब, और क्या है डिक्शनरी का मतलब क्या आता है, यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब होता है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल जो होता है हर एक वर्ड की मीनिंग दी गई होती है। आप लोग डिक्शनरी यूज़ भी करते होंगे, यू नो वेरी वेल अबाउट डिक्शनरी। और डिक्शनरी कंटेन्स वर्ड्स इन ABC ऑर्डर, दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मीन्स डिक्शनरी में क्या होता है, जब A to Z होता है तो A से कितने वर्ड्स होते हैं उनका जो होता है अल्फ़ाबेटिकल मीनिंग दिया जाता है। ठीक है, जब आप डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या करना है, अरेंज दी वर्ड फ्रॉम द लेसन इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे मतलब जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको नंबरिंग हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि आप इनको अरेंज करेंगे और ये बताएंगे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आपके हिसाब से कौन सा आएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने नंबर 1, नंबर 2 कर दिया, तो नंबर 1 में सी जो है अल्फ़ाबेटिकल में 3rd नंबर पे आता है, लेकिन हम यहाँ पे नंबर 1 ही करेंगे अपने इजी वे के लिए। कैरेट नंबर 1 कर दिया, नंबर 2 फायरवुड, नंबर 3 आपका हो गया हिल, नंबर 4 हट, नंबर 5 मशरूम, नंबर 6 अनियंस, नंबर 7 पोटैटोज़, नंबर 8 सूप, नंबर 9 वाटर एंड नंबर 10 विलेजेस। आप इसको डिक्शनरी वे में भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं जैसे सी, तो सी आपका जो है अल्फ़ाबेटिकल में 3rd नंबर पे आता है, तो आप इसको जो है क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3rd दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी जो वर्ड्स होते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से आप इसे देंगे, उसे ही डिक्शनरी वर्ड कहा जाएगा। ठीक है, तो ओके हाँ, नाउ टाइम एक्सरसाइज नंबर H, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ ईच वर्ड्स। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था इन अ ग्रामर। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंगुलर वर्ड्स हैं उनको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। सेल्फ्स आपको बताया था मैंने कि जब F या FE होगा तो उसको रिमूव करके हम वहाँ पे V यूज़ VES, तो सेल्फ का हो जाएगा सेल्फ्स। स्क्वायरल स्क्वायरल्स, बर्ड बर्ड्स, लेडी लेडीज़। वाई जो है उसको हटा करके यहाँ पे IES ज्वाइन करेंगे तो लेडीज़ हो जाएगा। ड्रेस ड्रेसेस, ब्रांच ब्रांचेस, ओल्ड मैन ओल्ड मैन, स्पाइडर स्पाइडर्स। फिर से एक बार देखिए, सेल्फ सेल्फ्स, ड्रेस ड्रेसेस, स्क्वायरल स्क्वायरल्स,
branch, branches, bird, birds, old man, lady, ladies, spider, spiders. Exercise number I. Write the words given in the box under correct headings. आपको यहाँ पे सिंगुलर, प्लूरल और सिंगुलर वर्ड्स, प्लूरल वर्ड्स, इनकरेक्ट वर्ड्स भी दिया है. आपको इसमें क्या करना है, चूज़ करना है और राइट करना है. जैसे सिंगुलर वर्ड में क्या क्या है, प्लूरल वर्ड्स में क्या क्या है और इनकरेक्ट वर्ड्स में क्या क्या है, वो चीज़ें आपको देना है. ठीक है. जैसे सिंगुलर वर्ड में केक, कॉपी, नाइफ, फॉरेस्ट, ये हमारे सिंगुलर वर्ड्स हैं. प्लूरल वर्ड्स में बसेस, फॉक्सेस, स्टोरीज, पपीज़ हो गए. इनकरेक्ट वर्ड्स में हर्ब्स, विंगर्स एंड मैंस हो गया. मतलब ये जो होते हैं इनकरेक्ट वर्ड्स, मतलब इनका जो लिखने का तरीका है वो ये नहीं है. हर्ब्स जो है होता है सिर्फ हम HERBS लिखेंगे. ठीक है. और ये विंजेस है तो ये हम सिर्फ इसे विंग्स लिखेंगे, WINGS, और यहाँ पे ES लिखा है, ये गलत तरीका है. फिर उसके बाद MANS, मैंस है, मैंस नहीं होता है, सिर्फ स्पेलिंग चेंज होती है, MEN, वो होता है मैन. तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को भी हमने यहाँ किया, HI. तो आज हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज की, देखिए. एक्सरसाइज नंबर D आपने किया, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर E आपने किया, राइट अपोजिट वर्ड्स. उसके बाद एक्सरसाइज नंबर F जो है उसको मैच फूड आइटम, इसको किया. डिक्शनरी वर्ड्स के हिसाब से हमने इसको जो है ऑर्डर किया है. आफ्टर दैट एक्सरसाइज नंबर H, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द ईच वर्ड्स एंड राइट द वर्ड्स इन गिवन बॉक्स करेक्ट हेडिंग्स. सिंगुलर वर्ड, प्लूरल वर्ड्स एंड इनकरेक्ट वर्ड्स में जो वर्ड्स ये कॉलम में दिए गए हैं, बॉक्स में दिए गए, इनके हमने वर्ड्स जो है कौन से सिंगुलर में आएंगे, कौन से प्लूरल में आएंगे, वो हमने लिखा. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी यदि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी. टिल देन टेक केयर.